वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। इस वीडियो में हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी होता क्या है? पर्सनैलिटी ब्लेंड होता है ट्रेट्स का, जिसमें पर्सन के एटीट्यूड, बिहेवियर, थॉट्स के पैटर्न बने हुए होते हैं। इन ट्रेट्स को एक्सप्रेस करते हैं एक व्यक्ति दूसरों से इंटरैक्शन करते समय। एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी जेनेटिक और इन्वायरमेंट से मिलकर बनी होती है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मेंटल हेल्थ कंडीशन डिस्टर्ब हो जाती है, मेल अडेप्टिव पैटर्न बन जाते हैं, थिंकिंग के, बिहेवियर के, मूड के पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एबनॉर्मल बिहेवियर और थिंकिंग पैटर्न होता है। DSM-5 में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। क्लस्टर A, B, C। क्लस्टर ए में आते हैं पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्कीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्कीजोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर बी में आते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और क्लस्टर सी में आते हैं अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर ए के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पर्सन की इसेंट्रिक थिंकिंग और बिहेवियर बन जाते हैं। इसमें सबसे पहला आता है पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में पर्सन जो है वो दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाता, हमेशा सस्पिशियस रहता है, शक करता रहता है दूसरों पर। सेकेंड है स्कीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें एक व्यक्ति अपने रिलेशनशिप से दूर होता चला जाता है, उसका इंटरेस्ट नहीं रहता रिलेशनशिप बनाने में, इमोशंस जो है उसके लॉस हो जाते हैं। थर्ड है स्कीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में भी पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करने लगता है अपने क्लोज रिलेशनशिप में, उसे दूसरों पर बिलीव नहीं रहता, थिंकिंग, बिहेवियर जो है उसके ओड हो जाते हैं। उसका मानना है कि उसके पास एक स्पेशल पावर है, सिक्स्थ सेंस होती है, जिससे वो दूसरों का माइंड रीड कर सकता है। नेक्स्ट है क्लस्टर बी के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें एक व्यक्ति ड्रामेटिक और इरेक्टिक बिहेवियर करता है, उसके इमोशंस जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर करने लगता है। इसमें सबसे पहला आता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें वह पर्सन जो है वो लॉस को ब्रेक करता है, दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करता, फिजिकल और इमोशनल हार्म देने की कोशिश करता है दूसरों को। नेक्स्ट है हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें एक्सेसिव इंटेंस इमोशन होते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं। ये एक तरह के अटेंशन न मिलने पर अनकंफर्टेबल जो है ये फील करने लगते हैं। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इन लोगों का सेंस ऑफ सेल्फ हाई होता है, ये खुद को सुपीरियर मानते हैं और दूसरों को इन्फीरियर मानते हैं। ये अपनी बुराई नहीं सुनते हैं, अपनी तारीफ में लगे रहते हैं और ये सोचते हैं मैं ही सब कुछ हूँ। तो इस तरह की जो डिसऑर्डर होते हैं वो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोगों के होते हैं। क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में सीवियर एंजाइटी और फियर होता है, जिसमें फर्स्ट है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये लोग जो है अवॉइड करते हैं सोशल इंटरेक्शन करना, दूसरों से मिलना इन्हें कम पसंद होता है, क्योंकि इन्हें फियर होता है कि दूसरे लोग इन्हें नेगेटिवली जज कर देंगे और जो है इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए जो है सोशल गैदरिंग से दूरी बनाकर रखते हैं, दूसरों से इंटरेक्ट करना इन्हें पसंद नहीं होता, स्टेज पर जाकर इन्हें बोलना पसंद नहीं होता, तो ये अवॉइड करने की कोशिश करते हैं किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग को। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जैसे नाम से ही क्लियर है डिपेंडेंट, ये लोग जो है दूसरों पर डिपेंड होते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ के डिसीजन भी जो है नहीं ले पाते। इन्हें जो है छोटे डिसीजन लेने में भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है, फियर होता है, ये दूसरों से सेपरेट नहीं हो पाते, उन पर पूरी तरह से जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर OCD से अलग है। इसमें एक्सट्रीम नीड होती है ऑर्डर में रखने की ऑब्जेक्ट को, परफेक्ट बनने की और कंट्रोल करने की सिचुएशन को, जिससे इनके रिलेशनशिप में भी जो है इंटरफेरेंस आता है, डिस्टरबेंस आती है। एक होता है OCD और एक होता है OCPD। OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और OCPD ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है?
ओसीडी जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है और ओपीसीडी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आता है। ओसीडी में जो है वो सिम्टम्स सीवियर होते हैं और जो है समय के साथ ये सिम्टम्स जो है और भी सीवियर होते चले जाते हैं, लेकिन ओपीसीडी में जो है सिम्टम्स माइनर लेवल पर रहते हैं और समय के साथ सेम ही बने रहते हैं, सिम्टम्स इतने ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं। ओसीडी में रिपीटेड थॉट पैटर्न होता है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता पेशेंट, लेकिन ओपीसीडी में इंटेंस नीड होती है केवल परफेक्ट रखने की चीज़ों को और ऑर्डर में रखने की ऑब्जेक्ट को। ये जो है बेसिक डिफरेंस होता है ओसीडी में और ओपीसीडी में। ये है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। DSM-5 में अलग से कैटेगरी बनाई गई है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। अगर आपने हमारी DSM-5 की और ICD-11 की वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, अल्जाइमर, एमनीशिया से रिलेटेड वीडियो भी जो है देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।